गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग टॉप 100 क्वेश्चन की सीरीज कर रहे हैं हिस्ट्री की। और हम कल 30 क्वेश्चन देखे थे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग वो कर चुके होंगे, अच्छे से पढ़ चुके होंगे। आज चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगले 30 क्वेश्चन की तरफ। ये 4 दिनों की सीरीज है और इसी से आपके हिस्ट्री के सारे क्वेश्चन टेकल हो जाएंगे। चलिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 31 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में बताया गया है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु जो थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। बाल गंगाधर तिलक नहीं थे, लाला लाजपत राय नहीं थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी नहीं थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार किसने किया? यह हमने आपको कल भी बताया था जब हमने पावर लूम के आविष्कार के बारे में पढ़ा था। तो उसी समय हम पढ़ा था कि वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार दोस्तों किसने किया? क्या अब्राहम डर्बी ने किया, जेम्स वाट ने किया, जॉर्ज स्टीफेंसन ने किया, या एडमंड कार्टराइट ने किया? अभी कुछ याद आया होगा, हमने पढ़ा था कि एडवर्ड कार्टराइट जो है वो पावर लूम का आविष्कार किए थे। एडवर्ड कार्टराइट पावर लूम का आविष्कार किए थे। और वाष्प चलित रेल इंजन का जो आविष्कार किए थे वो थे जेम्स वाट। वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार करने वाले व्यक्ति का नाम था जेम्स वाट। और अब्राहम डर्बी। चलिए भारत में अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में रेलवे की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई? भारत में जो ये रेल चलने का शुरुआत हुआ वो किस वायसराय के शासनकाल से स्टार्ट हुआ था? वो हुआ था लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल से। किसकी? लॉर्ड डलहौजी। अगला क्वेश्चन है, राउरकेला लौह इस्पात उद्योग। वो जो हमारे देश में स्टील का कारखाना लगा है बहुत जगह, उसमें से ये जो है राउरकेला लौह इस्पात उद्योग, ये भारत के किस राज्य में स्थित है? राउरकेला लौह इस्पात उद्योग जो है दोस्तों, ये भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है। राउरकेला लौह इस्पात उद्योग भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है। बात करते हैं झारखंड में, तो झारखंड में स्थित है बोकारो लौह इस्पात उद्योग। झारखंड में बोकारो लौह इस्पात उद्योग। छत्तीसगढ़ में बात करें तो छत्तीसगढ़ में स्थित है भिलाई लौह इस्पात उद्योग। छत्तीसगढ़ में भिलाई लौह इस्पात उद्योग। और बात करते हैं बंगाल की, तो बंगाल में स्थित है दुर्गापुर लौह इस्पात उद्योग। बंगाल में है दुर्गापुर लौह इस्पात उद्योग। चलिए इस क्वेश्चन को फिर से एक बार रिवाइज करते हैं, ये बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है। राउरकेला लौह इस्पात उद्योग भारत के किस राज्य में स्थित है? तो राउरकेला लौह इस्पात उद्योग भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है। पूछेगा उसी तरह बोकारो लौह इस्पात उद्योग भारत के किस राज्य में स्थित है? बोकारो लौह इस्पात उद्योग भारत के झारखंड में स्थित है। भिलाई लौह इस्पात उद्योग भारत के किस राज्य में है? तो भिलाई लौह इस्पात उद्योग भारत के छत्तीसगढ़ में है। दुर्गापुर लौह इस्पात उद्योग भारत के किस राज्य में है? तो ये बंगाल में है। अगला क्वेश्चन है, बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? क्वेश्चन नंबर 35 है दोस्तों, बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? या ये ऐसे भी बोल सकते हैं कि बिहार का जो स्थापना हुआ था वो कब हुआ था, किस वर्ष में हुआ था? बिहार बंगाल से अलग हुआ था दोस्तों 1912 ईस्वी में। बिहार बंगाल से अलग हुआ 1912 ईस्वी में। और यहाँ पे देख रहे हैं 2001, तो ये 2001 में क्या हुआ था? इस दिन बिहार झारखंड से अलग हुआ था। इस दिन बिहार झारखंड से अलग हुआ। बिहार झारखंड कब अलग हुआ दोस्तों? ये हुआ था 2001 में। और बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? ये हुआ था 1912 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन कब हुआ था? जैसा कि आपने पढ़ा होगा कि बंगाल का विभाजन हो गया था, फिर आगे चल के बंगाल विभाजन को रद्द भी कर दिया गया था। तो ये बंगाल विभाजन जो हुआ था दोस्तों, ये हुआ था 1905 ईस्वी में। बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905 ईस्वी में। पूछेगा ये बंगाल विभाजन किया कौन था? ये बंगाल विभाजन जो करने वाला व्यक्ति था ये था लॉर्ड
लॉर्ड क्या था, बंगाल विभाजन तब हुआ था, बंगाल विभाजन हुआ 1905 ईस्वी में, और ये बंगाल विभाजन करने वाला जो व्यक्ति था इसका नाम था लॉर्ड कर्जन। बंगाल विभाजन करने वाला व्यक्ति का क्या नाम था दोस्तों, लॉर्ड कर्जन। अब अगला क्वेश्चन है, पटना में जो गोलघर है, हमारे बिहार की राजधानी पटना में जो गोलघर है इसका निर्माण कब हुआ। पटना में जो गोलघर है दोस्तों इसका निर्माण हुआ 1781 ईस्वी में। पटना में जो गोलघर है उसका निर्माण कब हुआ, 1781 ईस्वी में। और क्वेश्चन ये भी पूछता है पटना के गोलघर का निर्माण का उद्देश्य क्या था, उसमें क्या रखा जाता था। तो अंग्रेज उसमें अनाज रखने का काम करते थे। पटना के गोलघर में अंग्रेज अनाज रखने का काम करते थे। अगला क्वेश्चन है मिरातुल अखबार पत्रिका। मिरातुल अखबार पत्रिका जो फारसी भाषा में लिखी गई है, किसने लिखा। तो एक क्वेश्चन तो ये है मिरातुल अखबार पत्रिका जो है ये किस भाषा में है, ये है फारसी भाषा में। मिरातुल अखबार किस भाषा में है, फारसी भाषा में है। अब जानेंगे इसको लिखा किसने, इसको लिखा है राजा राम मोहन राय। मिरातुल अखबार पत्रिका को फारसी भाषा में जो है उसको कौन लिखे हैं, राजा राम मोहन राय। अगर राजा राम मोहन राय की बात करें तो राजा राम मोहन राय की एक और पत्रिका है जिसका नाम है संवाद कुमोदी। क्या नाम है दोस्तों, संवाद कुमोदी। संवाद कुमोदी, ये पूछेगा संवाद कुमोदी किसकी रचना है, तो क्या बोलेंगे संवाद कुमोदी राजा राम मोहन राय की रचना है या पत्रिका है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, भारत में पहला छापाखाना कहाँ लगाया गया। जो अभी हम लोग प्रिंटर देखते हैं जिससे छपाई होता है, तो भारत में पहला छापाखाना किस देश में लगाया, किस राज्य में लगाया गया, भारत के किस राज्य में लगाया गया। तो बात करते अगर हम आपको हिंट दे तो आप लोग सोचिए, बिहार भारत का सबसे छोटा राज्य कौन है, उसी में ये पहला छापाखाना लगाया गया था। हमको पता है भारत का सबसे छोटा राज्य जो है वो गोवा है, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, गोवा। भारत में पहला छापाखाना कहाँ लगाया गया, ये गोवा में लगाया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला सूती कपड़े का मिल, भारत में पहला सूती कपड़े का मिल किस राज्य में स्थापित किया गया। बात करें सूती कपड़े का मिल, तो सूती कपड़े का मिल स्थापित हुआ था हमारा सबसे पहले मुंबई में। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली जूट कपड़े की मिल कहाँ स्थित की गई, स्थापित की गई। जूट कपड़े का मिल का बात करें तो जूट कपड़े का मिल हुआ था, वो हुआ था कलकत्ता में। सूती कपड़े का मिल मुंबई में और जूट कपड़े का मिल कलकत्ता में। अगला क्वेश्चन है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था। कागज का आविष्कार दोस्तों जिसमें हम लोग अभी लिख रहे होंगे, तो वो कागज का आविष्कार जो है वो किस देश में हुआ। कागज का आविष्कार क्या रोम में हुआ, नहीं सर। चीन में हुआ, जापान में हुआ, नहीं। जर्मनी में हुआ, नहीं। तो कागज का आविष्कार जो हुआ था दोस्तों ये हुआ था चीन में। कागज का आविष्कार चीन में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था। गुटेनबर्ग, गुटेनबर्ग वही व्यक्ति है जो छापाखाना का आविष्कार किया था। तो गुटेनबर्ग का जन्म पूछा जाएगा तो गुटेनबर्ग का जन्म जो है दोस्तों वो हमारे जर्मनी में हुआ था। गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, न्यू इंडिया समाचार पत्र, क्या समाचार पत्र का नाम है, न्यू इंडिया। न्यू इंडिया समाचार पत्र किसने शुरू किया, ये शुरू किया था एनी बेसेंट। न्यू इंडिया समाचार पत्र एनी बेसेंट ने। चलिए अब हम कुछ पीछे का रिवाइज करते हैं। राजा राम मोहन राय ने कौन कौन से पत्रिका का संपादन किया, तो हम लोग पढ़े थे संवाद कुमोदी, संवाद कुमोदी और मिरातुल अखबार, मिरातुल अखबार। अब गंगाधर भट्टाचार्य,
गंगाधर भट्टाचार्य ने कौन से पत्रिका का संपादन किया, ये आपने कल के क्लास में पढ़ा होगा। और आप इस चीज का जवाब आप हमको हमारे कमेंट बॉक्स में देंगे, और जिसका भी ये क्वेश्चन का आंसर सही होगा उसको मेरे द्वारा कमेंट में रेड हार्ट दे दिया जाएगा, ताकि आपको पता चले कि ये आंसर सही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, यूरोपीय आर्थिक संघ की मुद्रा क्या है? यूरोपीय आर्थिक संघ, यूरोप की मुद्रा क्या है? यूरोप की मुद्रा है यूरो। यूरोप की मुद्रा क्या है दोस्तों? यूरोप की मुद्रा है यूरो। रुपया कहाँ की मुद्रा है? रुपया का बात करें तो रुपया मुद्रा है इंडिया का, नेपाल का और पाकिस्तान का। पाकिस्तान में पाकिस्तानी रुपया चलता है, और नेपाल में नेपाली रुपया, और इंडिया में इंडियन रुपया। टाका की बात करें तो टाका कहाँ की मुद्रा है? टाका मुद्रा हो जाएगी दोस्तों बांग्लादेश की। टाका मुद्रा है बांग्लादेश की। अगला है कोरोना। कोरोना कहाँ की मुद्रा है? कोरोना, कोरोना कहाँ की मुद्रा है? कोरोना मुद्रा है स्वीडन का। कोरोना कहाँ की मुद्रा है? स्वीडन का। चलिए एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इस चीज का, और हम थोड़ा सा साइड हो जाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, बंगाल विभाजन किसने किया? क्या है दोस्तों क्वेश्चन? बंगाल विभाजन किसने किया? हमने तो ये देखा था कि बंगाल विभाजन हुआ कब था। बंगाल विभाजन सर हम थोड़ा देर पहले पढ़े हैं। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ। बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ। अब ये भी बताए थे कौन किया था, वायसराय कौन था उस समय? बंगाल विभाजन करने वाला व्यक्ति का नाम था लॉर्ड कर्जन। बंगाल विभाजन करने वाला व्यक्ति का क्या नाम था? लॉर्ड कर्जन। पूछेंगे बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ? बंगाल विभाजन बोले थे कि आया था तो ये रद्द भी हुआ था। तो बंगाल विभाजन जो रद्द हुआ था, ये रद्द हुआ था 1911 ईस्वी में। बंगाल विभाजन रद्द हुआ था 1911 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि सिखों के 10वें गुरु, आप लोग को पता है सिखों के जो 10वें गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह जी का, गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? क्या ये मुंगेर में हुआ था, बेगूसराय में हुआ, पटना में हुआ, या खगड़िया में हुआ? हमको पता है बिहार के पटना नगर में ही गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश की सहायता से खोला गया? हम ये पीछे पढ़े हैं अभी कि बोकारो इस्पात संयंत्र भारत के किस राज्य में है? बोकारो इस्पात संयंत्र भारत के झारखंड में है। बोकारो इस्पात संयंत्र भारत के झारखंड में है। और ये किस देश की सहायता से खोला गया? तो बोकारो इस्पात संयंत्र जो खोला गया था ये रूस की सहायता से खोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़ा का मिल किस वर्ष लगाया गया? हम ये पढ़े कि सर्वप्रथम जो सूती कपड़ा का मिल लगाया गया था वो लगाया गया था मुंबई में। अब ये पूछ रहा है किस वर्ष लगाया गया? तो सर्वप्रथम जो सूती कपड़ा का मिल है, सूती कपड़ा का मिल, ये किस वर्ष लगाया गया? ये लगाया गया 1854 ईस्वी में। एक क्वेश्चन आपसे करते हैं कि जूट कपड़ा का मिल, जूट कपड़ा का मिल सबसे पहले किस राज्य में लगाया गया भारत के? जूट कपड़ा का मिल, तो इसका आंसर होगा जूट कपड़ा का मिल जो है दोस्तों ये भारत के कलकत्ता में सबसे पहले लगाया गया, मतलब बंगाल राज्य में। अगला क्वेश्चन है दास कैपिटल जो हम लोग पढ़े हैं, समाजवादियों का बाइबल किसे कहते हैं? दास कैपिटल। दास कैपिटल का रचना कौन किया? कार्ल मार्क्स। तो उसी में है दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? दास कैपिटल जो है उसका प्रकाशन किस वर्ष हुआ? ये हुआ 1867 ईस्वी में। दास कैपिटल का प्रकाशन 1867 ईस्वी में। दास कैपिटल लिखे कौन? कार्ल मार्क्स। दास कैपिटल का दूसरा नाम समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छापा खाना का आविष्कार किसने किया? हम ये देखे थे कि भारत में सबसे पहले छापा खाना कहाँ पे लगाया गया? वो लगाया गया था गोवा में। तो ये छापा खाना का आविष्कार करने वाला व्यक्ति कौन था? कौन बनाया था इसको?
तो छापा खाना का जो आविष्कार किया था वो था गुटेनबर्ग। अब गुटेनबर्ग से सवाल किए थे, गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था जर्मनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉर एंड पीस। वॉर एंड पीस मतलब युद्ध तथा शांति। युद्ध तथा शांति किसकी रचना है, या वॉर एंड पीस किसकी रचना है? इसका जवाब देना है हमको कि वॉर एंड पीस किसकी रचना है। ऑप्शन में हमारे पास गैरिबाल्डी है, कार्ल मार्क्स है, ट्रॉट्स्की है, लियो टॉल्स्टॉय है। तो हमको पता है वॉर एंड पीस जो रचना है ये लियो टॉल्स्टॉय की रचना है। वॉर एंड पीस किसकी रचना है? लियो टॉल्स्टॉय की। गैरिबाल्डी के बारे में क्या पता है? गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? नाविक था। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? नाविक था। कार्ल मार्क्स क्या है? कार्ल मार्क्स के पुस्तक का नाम देख लेते हैं। कार्ल मार्क्स के पुस्तक का नाम है दास कैपिटल। कार्ल मार्क्स के पुस्तक का नाम दास कैपिटल, जिसकी रचना इन्होंने 1867 ईस्वी में किया। और एक है, कल पढ़े थे, एक और पुस्तक का नाम था कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो भी इन्हीं की रचना है। मैनिफेस्टो। तो कार्ल मार्क्स के दो पुस्तक का नाम पढ़े हैं, दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। दास कैपिटल कब प्रकाशित हुआ? 1867 ईस्वी में। दास कैपिटल का दूसरा नाम क्या है, या किस नाम से जाना जाता है? इसे समाजवादियों का बाइबिल कहते हैं। लियो टॉल्स्टॉय की पुस्तक का क्या नाम है? वॉर एंड पीस। लियो टॉल्स्टॉय की पुस्तक का क्या नाम है? वॉर एंड पीस। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 53। कार्ल मार्क्स के पुस्तक का क्या नाम है? ये तो अभी तुरंत किए हैं। कार्ल मार्क्स के पुस्तक का नाम दास कैपिटल भी है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो भी है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए एंड बी दोनों। कार्ल मार्क्स के पुस्तक का नाम क्या क्या होगा? दास कैपिटल, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। अगला क्वेश्चन है, कंबोडिया का शासक कौन था? ये कल भी करे हैं। अंकोर वाट मंदिर कहाँ स्थित है? कंबोडिया में स्थित है। अंकोर वाट मंदिर में किस भगवान की पूजा होती है? अंकोर वाट मंदिर में भगवान विष्णु की पूजा होती है। अगला है, कंबोडिया का शासक कौन था? किसने अंकोर वाट मंदिर का निर्माण करवाया? नरोत्तम सिंघानुक पढ़े थे। तो कंबोडिया का शासक कौन था? सिंघानुक था। कंबोडिया का शासक सिंघानुक था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 55। दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुई? अब दांडी यात्रा, दांडी यात्रा जो है ये गांधी जी द्वारा निकाला गया एक यात्रा था जिसमें वो नमक कानून तोड़े थे। तो उस आंदोलन को क्या नाम से जानते हैं? दांडी यात्रा जो आंदोलन था उस आंदोलन को हम जानते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से। दांडी यात्रा किस आंदोलन की शुरुआत हुई? सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 56। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का स्थापना कब हुआ? ये हुआ था 1906 ईस्वी में। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी वीआई क्वेश्चन है और बिहार बोर्ड का फेवरेट भी है। सीमांत गांधी के नाम से किसे जानते हैं? सीमांत गांधी। सीमांत गांधी के नाम से किसे जानते हैं? तो महात्मा गांधी नहीं होंगे, फिरोज शाह नहीं है, राहुल गांधी नहीं। खान, सीमांत गांधी के नाम से हम जानते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान। क्या नाम है? खान अब्दुल गफ्फार खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 58। तोकीन फ्री स्कूल कहाँ स्थापित किया गया? क्या है दोस्तों? तोकीन फ्री स्कूल। क्या है? तोकीन फ्री स्कूल कहाँ स्थापित किया गया? तो हमको पता है तोकीन फ्री स्कूल जो है वे वियतनाम में स्थापित किया गया। तोकीन फ्री स्कूल कहाँ स्थापित किया गया? तोकीन फ्री स्कूल यह वियतनाम में स्थापित किया गया। अगला क्वेश्चन है, हिंद चीन में कोलोन, ये वर्ड याद रखिएगा, कोलोन। हिंद चीन में जो है कोलोन किसे कहा जाता था? क्या है? कोलोन। कोलोन किसको कहते थे? फ्रांसीसी नागरिक के कॉलोनी को या फ्रांसीसी नागरिक को। फ्रांसीसी नागरिक को क्या बोला जाता था? हिंद चीन में कोलोन बोला जाता था। नेक्स्ट, और इस आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मित्र राष्ट्र के गुट में शामिल नहीं था?
सर ये मित्र राष्ट्र क्या होता है? जैसा कि हम लोग पढ़े हैं कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। तो प्रथम विश्व युद्ध में पूरा देश दो भागों में बट गया था, एक मित्र राष्ट्र था। और मित्र राष्ट्र में कौन कौन देश शामिल थे? मित्र राष्ट्र में ब्रिटेन शामिल था, फ्रांस शामिल था, रूस शामिल था। सोचो ये तीनों एक साथ लड़ रहे थे। और जो नहीं था शामिल वो कौन है? जर्मनी। मित्र राष्ट्र में कौन शामिल नहीं था? जर्मनी। शामिल कौन कौन हो जाएगा? ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। चलिए आज के लिए इतना ही है। और हम आपको ये बताना चाहते हैं, आज हम लोग टोटल कर लिए हैं 60 क्वेश्चन। टोटल आज हमारा कंप्लीट कितना हो गया है दोस्तों? 60 क्वेश्चन। अब इस सेशन में 2 क्लास और है और हम 2 क्लास के बाद अपना पूरा हिस्ट्री समाप्त कर चुके होंगे। और आप क्वेश्चन बैंक उठा के कोई भी क्वेश्चन लगा लीजिए, ये 120 क्वेश्चन के बाहर कहीं नहीं जाएगा। दोस्तों अभी भी समय 1 महीना समय है, जैसा कि पता है आप लोगों को। आप लोग मन से पढ़िए और हिम्मत मत हारिए। हम लोग बहुत अच्छा नंबर लाएंगे, साथ में मेहनत करेंगे। और आज आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और बाकी का आपको पता है पीडीएफ और पीपीटी आपको कहाँ मिल जाएगा? वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। टेलीग्राम चैनल कहाँ मिलेगा? वो हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में मिलेगा। थोड़ा सा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि अपने आपके दोस्तों को भी इसका लाभ मिल सके। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिलहाल।